नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक अत्यंत प्राचीन सुंदर मंदिर है जिसका नाम है ऐश्वर्य मंदिर या ऐश्वर्येश्वर मंदिर, जो सिन्नर में स्थित है। नासिक के पास में 40-50 किलोमीटर पर सिन्नर नाम का छोटा सा गांव आता है। उस सिन्नर नाम के गांव में ये ऐश्वर्येश्वर मंदिर है। इसी गांव के गोंदेश्वर मंदिर के शिव पंचायतन के 5 मंदिर हमने पहले ही देखे हुए हैं। उसी सिन्नर गांव में ये प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर की निर्मित जो है चालुक्य राजाओं के कालावधि में ईस्वी सन 1100 के आसपास हुई थी। इतना प्राचीन मंदिर आज हमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो आइए आरंभ करते हैं ये प्राचीन मंदिर देखने का। आइए, संभवतः है कि ये मंदिर देखने के लिए हमें थोड़ा सा अधिक समय लगेगा, तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया अंत तक बने रहिएगा। आपको ऐसी बारकाइयां अन्य किसी भी वीडियो में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगी जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए मंदिर देखने का आरंभ करते हैं। ये है प्रवेश मंडप का बाई बाजू का स्तंभ, पहला स्तंभ, जिसके ऊपर नीचे हमें सुंदर शिल्प दिखाई देता है। उसके ऊपर छोटे आकार का गणेश जी का शिल्प हमें दिखाई देता है और उसके ऊपर एक ऐसे 3-4 शिल्प हमें इस पहले स्तंभ पर ही दिखाई देते हैं। इन छोटे शिल्पों के आजू बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें मोहित कर देने वाला सुंदर छोटे आकार का नक्शेकाम स्तंभ के चारों बाजू में बनाया हुआ दिखाई देता है। अभी ये मैं छोटे शिल्प बोल रहा हूँ, ये छोटा कितना छोटा है ये समझने के लिए आपको मेरी उंगलियां दिखाता हूँ। मेरी उंगलियों से आप कल्पना कर सकते हैं कि ये गणेश जी का शिल्प कितना छोटा है। और इतने छोटे आकार के ही अनेक शिल्प, सैकड़ों शिल्प हमें इन स्तंभों के ऊपर और मंदिर के तीनों बाजू में हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो हम दूसरा स्तंभ देखते हैं। दूसरे स्तंभ के नीचे के भाग में हमें ये सुंदर शिल्प दिखाई देता है और उसके ऊपर यदि हम देखते जाएंगे तो जैसा हमने पहले स्तंभ में देखा था वैसे ही, किंतु भिन्न प्रकार के शिल्प हमें हर एक स्तंभ के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। ये छोटे आकार का नक्शेकाम अभी आप देख लीजिए। हर एक शिल्प का, हर एक नक्शेकाम का मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। इतने छोटे आकार में इतना सुंदर नक्शेकाम हमारे पूर्वजों ने ये बना के रखा है। ये तो उससे भी छोटा है, लगभग 2 इंच ऊंचाई का ये छोटा सा शिल्प हमें देखने के, एक नहीं है, ऐसे अनेक शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। 1.5 इंच 2 इंच ऊंचाई के शिल्प हमें अनेक देखने के लिए मिलते हैं। ये शिल्प देखिए कितना विशेष शिल्प है। मैं हर एक शिल्प का वर्णन नहीं करूंगा, आप देखते रहिए और आनंद लेते रहिए। यदि आपने किसी शिल्प को चिन्हित कर दिया तो कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि हर एक शिल्प का मैं वर्णन करते जाऊंगा तो चलचित्र 4-5 घंटे का हो जाएगा और आप इतना लंबा चलचित्र देखेंगे नहीं। तो आप केवल आनंद लेते रहिए, मैं आपको दिखाता जाऊंगा और आप आनंद लेते चलिए। ये क्रमांक 2 का स्तंभ हम देख रहे हैं, जो प्रवेश मंडप के पहले ही बाजू में हमें सामने ही दिखाई देता है। इतना सुंदर नक्शेकाम ये पहले 2 स्तंभों पर देख के ही हम थक हो जाते हैं। अभी ऊपर की दिशा में देखिए, ये ऊपर के स्तंभ के ऊपर हमें ड्राई जॉइंट दिखाई देता है, जैसे हमने अनेक मंदिरों में देखा हुआ है। सॉकेट पद्धति जिसे दूसरा नाम बोलते हैं। एक दूसरे में एक पाषाण फंसाकर ये ऐसे टाइप के ड्राई जॉइंट बनाए जाते हैं। नीचे के पाषाण को खड्डा होता है और ऊपर के पाषाण को गोलाकार या चौकोनी आकार होता है और वो एक दूसरे के अंदर फंसाकर ऐसे जॉइंट बनाए जाते हैं। और हर एक स्तंभ के ऊपर हमें यक्षिणी देखने के लिए मिलती है, जिन्होंने मंदिर के छत का भार अपने हाथों के ऊपर लिया हुआ है। ऐसा दर्शाने के लिए हमें ऐसी यक्षिणियां हर एक स्तंभ के ऊपर यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। और हमने अनेक मंदिरों में ऐसी यक्षिणियां या नाग देवता उनके स्थानों पर देखे हुए हैं। तो दर्शकों ध्यान में लीजिए, अभी तक हमने मंदिर में प्रवेश भी नहीं किया है। हम प्रवेश मंडप के पहले 2 स्तंभ ही देख रहे हैं और वो 2 स्तंभों के ऊपर इतने सुंदर शिल्प हमें दिखाई दे रहे हैं। ये स्त्री पुरुष का एक शिल्प हमें दिखाई दिया। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो गणेश जी का अन्य एक शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। तीसरा एक शिल्प है जो थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, किंतु ऐसे अनेक शिल्प हमें हर एक स्तंभ के चारों बाजू में बनाए गए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम पहले ही 2 स्तंभ देख रहे हैं, इनके ऊपर इतने शिल्प हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ छोटे आकार के, कुछ मध्यम आकार के और कुछ बड़े आकार के स्त्री पुरुष के शिल्प, विभिन्न देव देवताओं के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। यह है यहाँ का अगला स्तंभ, जो नंदी मंडप का पहला स्तंभ है। नंदी मंडप और प्रवेश मंडप के मध्य का यह स्तंभ है। यहाँ पर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम हमें देखने के लिए मिलता है। शिल्प तो है ही, शिल्पों के साथ साथ आजू बाजू में हमें जो सुंदर नक्शेकाम देखने के लिए मिल रहा है उसका वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भी आप देखते रहिएगा। आप केवल एकाग्रता करके जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो देखते रहिएगा। आप मन में सोचते रह जाएंगे कि हमारे पूर्वज कितने महान थे और जिन्होंने इतनी महान कलाकृतियां हमारे लिए बना के रखी है।
ये तीसरा स्तंभ अभी हम देख रहे हैं, जो अत्यंत सुंदर शिल्पों से भरा हुआ है। छोटे आकार के, मध्यम आकार के और बड़े आकार के ऐसे सुंदर शिल्प, और उनके मध्य मध्य भाग में अत्यंत सूक्ष्म आकार का नक्शकाम हमें देखने के लिए मिलता है। और ये शिल्प आप देखते देखते आगे आगे चलते जाएंगे तो आपको आनंद पे आनंद, आनंद पे आनंद मिलता जाएगा। प्रवेश मंडप तथा नंदी मंडप के मध्य का स्तंभ देखने का हमने आरंभ किया है। इस स्तंभ के ऊपर भी अत्यंत सुंदर शिल्प हमें दिखाई देते हैं। ये विशेष शिल्प आपको हम अच्छी पद्धति से दिखाते हैं। ये गजांत लक्ष्मी का शिल्प है। गजांत लक्ष्मी जिसके दो बाजू में दो हाथी दिखाए हुए होते हैं। ये गजांत लक्ष्मी हमारे धर्म में वैभव का प्रतीक मानी जाती है, और ऐसी गजांत लक्ष्मी के शिल्प वैभव का प्रतीक करके हमने अनेक मंदिरों में देखे हुए हैं। हमने वागेश्वर मंदिर वाघोली का पुणे में देखा था, वहां पर भी ऐसी गजांत लक्ष्मी थी। कोड़े नरसिंहपुर का हमने नरसिंह का मंदिर देखा था, वहां पर भी गजांत लक्ष्मी का शिल्प या मूर्ति हमने देखी थी। ये छोटे छोटे आकार के शिल्प आप देखते जाइए। अनेक स्त्री पुरुष एकत्र तथा महिलाओं के वाद्य बजाते हुए, नर्तन करती हुई महिलाएं, समाज जीवन के कुछ शिल्प भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कुछ सूक्ष्म आकार के हैं, कुछ मध्यम आकार के हैं, और कुछ बड़े आकार के शिल्प हमें देखने को मिलते हैं। ये है यहाँ के प्रवेश मंडप का चौथा स्तंभ। इसके ऊपर भी नीचे के भाग में हमें एक सुंदर नर्तिका का शिल्प दिखाई देता है। ये नर्तिका के शिल्प के ऊपर भी मध्यम आकार के कुछ शिल्प हमें दिखाई देते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। और उसके ऊपर हमें छोटे आकार का, लगभग 5-6 इंच आकार का गणेश जी का सुंदर शिल्प दिखाई देता है। अभी यहाँ पर गणेश जी को फूल चढ़ाया गया है, इसलिए पूरा दिख नहीं रहा है, किंतु अत्यंत सुंदर गणेश जी का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। और ऊपर के भाग में हमें अनेक शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। मैं आपको केवल क्षण चित्र दिखाता हूँ, क्योंकि हमें चलचित्र की समय की मर्यादा भी है। यहाँ पर हमें अन्य एक गजांत लक्ष्मी का दूसरा शिल्प दिखाई दिया। ऐसे अनेक शिल्प हमें गजांत लक्ष्मी के भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये अभी छोटे सूक्ष्म आकार का, अत्यंत छोटे आकार का नक्शकाम आप देख लीजिए, और कल्पना कीजिए कि ऐसे सूक्ष्म नक्शकाम वाला मंदिर आज के दिनांक में बनाना है तो कितने करोड़, कितने अब्ज रुपए लगेंगे। इतना द्रव्य हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए खर्च करके रखा है। अभी हम यहाँ का अगला स्तंभ, जो 5वां स्तंभ है, यानी कि नंदी मंडप का स्तंभ है, वो देख रहे हैं। उसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। अनेक शिल्प यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो विषय मैं आपको थोड़ी समय पहले बता रहा था कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतना द्रव्य खर्च करके ये वैभव, भारत का सौंदर्य बना के रखा है, ये हमें भी देखने के लिए आना चाहिए। हमारे मित्र, कुटुंब, परिवार, सहकर्मी, ये सारे लोगों को ऐसे सुंदर सुंदर प्राचीन मंदिर देखने का छंद हमें लगाना चाहिए। यहाँ पर आने के लिए हमें उनको उद्युक्त करना चाहिए, और ये भारत का वैभव सारे लोगों को दिखाना चाहिए। इसका सरल मार्ग है कि हमारे वाहिनी के चलचित्र अधिकाधिक लोगों को शेयर करते रहना। ऊपर की दिशा में आप देख सकते हैं, आपको एक यक्षिणी दिखाई देती रहेगी, जिसने अपने दोनों हाथ ऊपर किए हुए और अपने हाथों के ऊपर उसने मंदिर के छत का भार लिया हुआ है। ऐसी यक्षिणियां हमने अनेक मंदिरों में देखी हुई है, और कुछ स्थानों पे हमने नाग देवता भी यहाँ पर देखे हुए हैं। अभी हम जो देख रहे हैं, ये मंदिर का छठा स्तंभ है। इस छठे स्तंभ को ऊपर की दिशा में यदि हम देखेंगे तो सुंदर कमल का आकार बनाया गया है, और इस कमल के आकार के नीचे के दिशा में हम देखेंगे तो यहाँ पर अष्टकोण के आकार का एक सुंदर शिल्प बनाया गया है। यह स्तंभ का आकार ही अष्टकोणी बनाया गया है, और उसके नीचे अब तक हमने जो 5 स्तंभ देखे थे उनके ऊपर जैसे सुंदर सुंदर शिल्प थे, ऐसे ही शिल्प है कुछ रामायण के, महाभारत के, विष्णु दशावतार के, गजांत लक्ष्मी के। स्त्री पुरुष महिलाएं नृत्य करती हुई, गायन करते हुए, वादन करते हुए अनेक शिल्प हमें यहाँ पर इस स्तंभ के ऊपर भी देखने के लिए मिलते हैं। और ये छोटे छोटे आकार के शिल्प अत्यंत दर्शनीय है, ये देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुंदर नक्शकाम आप देख लीजिए, गोलाई बनाकर अत्यंत सुंदर नक्शकाम मध्य मध्य में, शिल्पों के मध्य में किया गया है। अभी हमने जो 5 और 6 क्रमांक के स्तंभ देखे वो नंदी मंडप के स्तंभ थे। अभी ये नंदी मंडप लगभग 10 फीट लंबाई का नंदी मंडप है। इसके छत की दिशा में यदि हम देखेंगे तो नंदी मंडप का छत में 5-6 लंबे पाषाण एक के बाजू में एक रखकर ये छत बनाया गया है, और ये पाषाण एक के बाजू में एक रख के ही बनाया गया है। आज भी इतने वर्ष बीतकर भी, लगभग 1100, 1200, 1300 वर्ष हुए हैं, किंतु आज भी इसको वाटरप्रूफिंग नहीं करना पड़ता है।
वर्षा का पानी अंदर नहीं आता है। तो हमारे पूर्वज कितने कुशल कारागिर थे, इसकी कल्पना हमें ये छत को देखकर आती है। अखंड पाषाण से बनाया हुआ ये 10 फीट का छत हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी हम नंदी महाराज सामने से कैसे दिखते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर नंदी महाराज का दर्शन हमें होता है। अत्यंत सुंदर नंदी महाराज, जैसे हमने अन्य मंदिरों में देखे थे वैसे ही नंदी महाराज का दर्शन हमें इस मंदिर में भी हो जाता है। ये नंदी महाराज का शिल्प थोड़ा सा जीर्ण हुआ है, किंतु सुंदर नंदी महाराज का दर्शन हमें यहाँ पर होता है। चलिए आगे चलते हैं, 7वां और 8वां क्रमांक का स्तंभ देखते हैं। ये 7, 8, ये स्तंभ को क्रमांक मैं दे रहा हूँ समझने के लिए। मंदिर में ऐसे कोई स्तंभ को क्रमांक नहीं है, अपनी सहजता के लिए मैं ये क्रमांक इन स्तंभों को दे रहा हूँ। इस स्तंभ के ऊपर भी, 7वें स्तंभ के ऊपर भी बड़ा शिल्प, नीचे उसके ऊपर एक मध्यम आकार का शिल्पों का समूह तथा उसके ऊपर छोटे आकार का शिल्पों का समूह हमें देखने के लिए मिलता है। और ये हर एक स्तंभ के ऊपर चारों बाजू से किया हुआ है। कौन कौन से प्रकार के शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अभी आप कल्पना करते रहिए कि ऐसा सुंदर नक्शीकाम जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, ये नक्शीकाम करने के लिए कितने लोगों ने काम किया रहेगा, कितने महीने काम किया रहेगा या कितने साल काम किया रहेगा। और ऐसे सुंदर प्राचीन मंदिर जहां पर इतना कुछ देखने जैसा है, वो हम केवल 10 मिनट में मंदिर सुंदर है करके निकल नहीं सकते हैं। हमें ये मंदिर की बारीकियां देखनी चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए और अन्य लोगों को यह मंदिर देखने के लिए उद्युक्त भी करना चाहिए। तभी हमारा जो प्रवास होता है, ऐसे मंदिर देखने के लिए जो हम प्रवास करते हैं, 5-6 घंटे का, 10 घंटे का प्रवास करके हम मंदिर देखने के लिए जाते हैं और मंदिर 10 मिनट में देखकर निकल के आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो हम देख रहे हैं मंदिर का 8वां स्तंभ देख रहे हैं। 8वें स्तंभ के ऊपर भी जैसे हमने पहले 7 स्तंभों पे देखा था, वैसे ही शिल्पों के समूह हमें देखने के लिए मिलते हैं। बड़े आकार के नीचे, मध्यम आकार के मध्य में और छोटे आकार के ऊपर ऐसे शिल्पों के समूह हमें देखने के लिए मिलते हैं। मैं समूह शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। उसके ऊपर के भाग को आप देखेंगे तो यहाँ पर अष्टकोण जो है वो अच्छी अवस्था में हमें देखने के लिए मिलता है और ऊपर का कमल और उसके ऊपर की यक्षिणी, ये सारा भाग हमें अच्छी अवस्था में इस स्तंभ के ऊपर देखने के लिए मिलता है। यहाँ के स्तंभों का ऊपरी भाग जो है वो सारे स्तंभों में एक जैसा बनाया गया है। एक ही आकार का, एक ही जैसा दिखने वाला और समान दिखने वाला काम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मंदिर के अंतराल में जाने से पहले मंदिर के बाजू में हमें एक देवस्थान के जैसा कुछ आकार या स्थान दिखाई दे रहा है, वहां पर जाके देखेंगे। यहाँ के ग्रामस्थ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो अभी हम स्क्रीन के ऊपर स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर कोई देवता की मूर्ति नहीं है, किंतु आपने चक्रधर स्वामी का नाम सुना रहेगा। वो चक्रधर स्वामी इस मंदिर में इस स्थान पर आए थे और उन्होंने एक कुंभार को ये मंदिर की निर्मित करने का आदेश दिया था और उस कुंभार ने ये मंदिर की निर्मित की है, ऐसे यहाँ के ग्रामस्थ बोलते हैं। ये जो स्थान है जहां पर चक्रधर स्वामी बैठते थे, यहाँ पर भी हमें सुंदर नक्शीकाम कुछ स्तंभों के ऊपर किया हुआ दिखाई देता है। इस स्थान का जो छत है वो छत अभी गिरा हुआ है, किंतु यहाँ के जो स्तंभ हमें देखने के लिए मिलते हैं उन स्तंभों के ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये स्थान, पवित्र स्थान जहाँ पर चक्रधर स्वामी बैठते थे, ये वो स्थान है जो मुख्य मंदिर के दाहिनी बाजू में हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हम मंदिर के अंतराल की दिशा में आए हैं। ये मंदिर के अंतराल के बाहर के 2 स्तंभ हम पहले देख लेते हैं और फिर अंतराल के ऊपरी भाग देखेंगे। ये है दाहिनी बाजू का स्तंभ जो अंतराल के बाहर हमें देखने के लिए मिलता है और इसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। जो मंदिर के स्तंभों को हमने अपनी सुविधा के लिए क्रमांक दिए थे, उनमें से 9वां स्तंभ हमें यहाँ पर दिखाई देता है और इसका ऊपरी भाग और इसके बाई बाजू में जो समान स्तंभ है उसका भी ऊपरी भाग हमें अन्य स्तंभों से थोड़ा भिन्न दिखाई देता है। ये अभी आप बाई बाजू का स्तंभ देख रहे हैं, अंतराल के बाहर जो है ये बाहर का स्तंभ है। इसके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है, बारीक आकार का, छोटे आकार का सूक्ष्म नक्शीकाम इसके ऊपर किया हुआ है और इसके ऊपरी भाग भी अन्य स्तंभों से हमें थोड़े से भिन्न दिखाई देते हैं। तो आइए अभी एक विश्व का अद्भुत शिल्प नमूना देखने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको अभी ऐसा एक शिल्प नमूना दिखाने वाला हूँ जो आपको अन्य किसी भी मंदिर में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो इस प्रवेश द्वार के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। अंतराल का जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर द्वार नहीं है किंतु हम ऐसा कह सकते हैं कि अंतराल का जो प्रवेश भाग है उसके ऊपर हमें मकर तोरण नाम का एक सुंदर शिल्प दिखाई देता है।
आप देख सकते हैं दाहिनी बाजू में एक मकर है और बाई बाजू में एक मकर है, और वो दोनों मकरों के मुख में ये तोरण लगाया गया है, इसलिए इस शिल्प को मकर तोरण ऐसा कहा जाता है। और ऐसा शिल्प आपको अन्य किसी भी मंदिर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इन दोनों मकरों के मध्य में यदि आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर नटेश का शिल्प दिखाई देता है। नटेश यानी कि भगवान शिव का नृत्य चल रहा है और आजू बाजू में हमें अन्य देव देवता दिखाई देते हैं। ऐसा ये नटेश का शिल्प जो होता है वो तक्षण कला इसको कहते हैं। मैं अभी आपको उसका क्लोजअप दिखा रहा हूँ, भगवान शिव नृत्य करते हुए और आजू बाजू में अन्य देवता हमें इस सुंदर शिल्प में मकर तोरण के मध्य में दिखाई देते हैं। ये शिल्प भी देखने जैसा है। अंतराल में प्रवेश करते समय जो दोनों बाजू के जो दो स्तंभ है उनके ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक देवता का शिल्प है जो मुगलों ने भंग कर दिया है। हमारे बहुत से मंदिर, लगभग सारे ऐसे प्राचीन मंदिर जो है वहां पर मुगल पहुंच गए थे और उन्होंने ऐसे सुंदर सुंदर कलाकृतियों का नुकसान किया हुआ हमें दिखाई देता है। ये स्तंभ के ऊपर आप देख सकते हैं कितना सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है और ऐसा ही स्तंभ दूसरी बाजू में भी हमें दिखाई देता है। अभी आप कल्पना कीजिए ये दोनों बाजू के स्तंभ एक समान दिखने वाले, एक समान दिखने वाला, एक समान आकार का नक्शेकाम दोनों बाजू में बनाया हुआ है। इसमें एक भी त्रुटि दोनों में से एक भी स्तंभ में हो गई तो पूरा स्तंभ फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि ये अखंड पाषाण में बनाए हुए स्तंभ होते हैं। तो कितने कुशल कारागिर हमारे पूर्वज रहेंगे इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मकर तोरण का दाहिनी बाजू का मकर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा रहा हूँ। तो आइए अंतराल में जाते हैं। अंतराल में जाते समय ही ऊपर हमें बड़ी घंटा टांगी हुई दिखाई देती है और उसके सामने हमें गर्भगृह का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। यह गर्भगृह का प्रवेश द्वार भी देखने जैसा है। अभी यहाँ पर जो हार टंगा हुआ हमें दिखाई देता है, यहाँ पर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम हमें ऊपरी भाग में प्रवेश द्वार के दिखाई देता है। ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार हम देख रहे हैं। यहाँ पर एक विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है, एक नहीं 3-4 विशेषताएं हैं। अनेक ललाट बिंबों में हमने गणेश जी का शिल्प देखा हुआ है। लगभग सारे ललाट बिंबों में गणेश जी की स्थापना की हुई होती है, किंतु यहाँ पर हमें ललाट बिंब में गजांत लक्ष्मी दिखाई देती है। गजांत लक्ष्मी के ऊपर हम देखेंगे तो वहां पर हमें छोटे आकार का शेषशाही विष्णु का शिल्प सुंदर दिखाई देता है। उसके दाहिनी बाजू में हमें अष्टदिक्पाल दिखाई देते हैं और उसके बाई बाजू में यदि हम देखेंगे तो हमें सप्त मातृकाएं दिखाई देती है। यानी कि इस गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपर हमें गजांत लक्ष्मी का शिल्प, उसके ऊपर शेषशाही विष्णु का शिल्प और दोनों बाजू में अष्टदिक्पाल तथा सप्त मातृकाएं देखने के लिए मिलती है। तो ये गर्भगृह का प्रवेश द्वार का ऊपरी भाग जो है वो भी देखने जैसा है। अभी हम फटाफट यहाँ के द्वार शाखाएं देख लेते हैं। गर्भगृह की द्वार शाखाएं, इन द्वार शाखाओं के ऊपर कुछ मानवों के शिल्प हमें दिखाई देते हैं, कुछ व्याल शिल्प है और कुछ कलाकुसर की हुई हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है और अत्यंत सुंदर ये द्वार शाखाएं हमें देखने के लिए मिलती है। आप देख सकते हैं अभी हमें थोड़ी सी चलचित्र की गति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चलचित्र आरंभ करके लगभग 18-19 मिनट हो गए हैं। तो थोड़ी सी गति में हम अगला भाग देखेंगे। ये द्वार शाखाएं आप देख लीजिए। अनेक हमारे पहले चलचित्रों में हमने इन द्वार शाखाओं का और यहाँ के द्वारपालों का वर्णन किया हुआ है, शिल्पों का वर्णन किया हुआ है। वो आप पहले चलचित्र देख लेंगे तो यहाँ के द्वार शाखाओं की भी आपको कल्पना आ जाएगी। अभी हमने गर्भगृह का प्रवेश द्वार देखा। अभी हम अंतराल में खड़े हैं। यहाँ के अंतराल के बाई बाजू में और दाई बाजू में ऊपर की दिशा में अत्यंत सुंदर शिल्प हमें दिखाई देते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं ये बाई बाजू का शिल्प है। यहाँ पर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम और छोटे छोटे आकार के शिल्प बनाए गए हैं और वैसे ही दाहिनी बाजू में भी हमें कुछ शिल्प बनाए हुए दिखाई देते हैं। इसके मध्य भाग में जो फोटो लगाया हुआ दिखाई दे रहा है आपको, उसके आजू बाजू में उसके पीछे भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है और दाहिनी बाजू में भी हमें अत्यंत सुंदर नक्शेकाम देखने के लिए मिलता है। कुछ देव देवताओं के शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। आप फटाफट देखते जाइए, मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है, हमें आगे जाना पड़ेगा। इस अंतराल का छत जो है वो छत भी अत्यंत दर्शनीय है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि नवग्रहों के शिल्प बनाए गए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि राशियों के या नक्षत्रों के शिल्प बनाए गए हैं, किंतु ऊपर की दिशा में छत में, अंतराल के छत में हमें सुंदर शिल्प बनाए हुए दिखाई देते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं यह अंतराल का छत है और छत के ऊपर उल्टी दिशा में बनाए हुए शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि ऊपरी दिशा में इतने सुंदर शिल्प कैसे बनाए रहेंगे। या तो ये उल्टा
ऊपर देखकर बनाए गए रहेंगे, या तो ये भूमि पे रख के बना के उल्टा इसको लटकाया गया रहेगा ऊपर से। पता नहीं ये कैसी उनकी बांधकाम की शैली थी, किंतु अद्भुत शिल्प समूह हमें ऊपर अंतराल के छत में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। ये अभी आप शिल्प एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा इसका हाइलाइट्स दिखाता हूँ। अत्यंत सुंदर शिल्प आपको छत के ऊपर बनाए हुए दिखाई देते हैं। कुछ अश्वारूढ़ शिल्प है, ऐसे भिन्न भिन्न दिशाओं में मुख किए हुए शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यदि ये नवग्रहों के शिल्प रहेंगे तो नवग्रह जिस जिस ग्रह का मुख जिस दिशा में होता है उस दिशा की ओर मुख किए हुए शिल्प यहाँ पर बनाए गए रहेंगे। तो आइए अभी मुख्य गर्भगृह में जाकर ऐश्वर्येश्वर का दर्शन लेते हैं। ऐश्वर्य ईश्वर या ऐश्वरेश्वर ऐसा भी लोग इसको संबोधते हैं। तो आइए महादेव का दर्शन लेते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी हमने मंदिर बाहर की दिशा से देखने का आरंभ किया है। थोड़ी सी शीघ्र गति में मंदिर बाहर से देख लेते हैं। यहाँ पर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें दिखाई देता है। आप देख सकते हैं बाहर की बाजू में हमें कुछ यंत्र का आकार किया हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यह हमारी कल्पना है कि ये शिव यंत्र का आकार होगा। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के 3-4 फुट का प्लेटफॉर्म बना के उसके ऊपर ये मंदिर बनाया गया है। सामने आप देख सकते हैं मंदिर के अंतराल के बाहर की बाजू में एक शिवलिंग हमें दिखाई देता है। उसके बाहर की दिशा में यदि हम देखेंगे सामने से तो सबसे पहले हमें प्रवेश मंडप दिखाई देता है। प्रवेश मंडप से आगे हमने नंदी मंडप देखा था, नंदी मंडप से आगे हमने अंतराल देखा था और अंतराल के पीछे हमें मुख्य गर्भगृह हमने देखा था, जो अभी आप बाहर की बाजू से देख रहे हैं। ये मंदिर बाहर की बाजू से भी अत्यंत देखने जैसा है, जैसा हमने खिद्रापुर में देखा था। उसी प्रकार का नक्शेकाम, सुंदर नक्शेकाम हमें इस मंदिर में यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। किंतु चलचित्र आरंभ करके बहुत समय हो चुका है, लगभग 23-24 मिनट हो गए हैं। तो मैं यहाँ के हर एक शिल्प का वर्णन करता नहीं जाऊंगा, आपको मैं केवल दिखाता जाऊंगा। आप अभी कल्पना कर सकते हैं, अब यदि आपने हमारी इसके पहले के बहुत से चलचित्र जो है 40-50 मंदिर हमने दिखाए हुए हैं, वो मंदिर यदि आपने देखे रहेंगे तो आपको इस मंदिर की कल्पना आ जाएगी कि यहाँ पर कैसे शिल्प हमें बाहर देखने के लिए मिलते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर की दिशा में इस मंदिर को बड़ा शिखर नहीं दिखाई देता है जैसा हमने अन्य मंदिरों में देखा था। ऐसा बोला जाता है कि उस कालावधि में कुछ मंदिरों को शिखर बनाए नहीं जाते थे, क्योंकि मुगलों को शिखर से वो मंदिर सहजता से वो चिन्हित कर सकते थे। इसके लिए ऐसे मंदिरों को शिखर नहीं बनाए जाते थे। और कुछ मंदिर ऐसे हैं या बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनको शिखर बांधे गए थे, किंतु उसका नुकसान मुगलों ने या तो किया हुआ है या कालावधि के कारण उसका नुकसान हुआ है, ऐसा भी हमें देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर के बाहरी भाग में आपको बहुत से शिल्प देखने के लिए मिलेंगे, रामायण के, महाभारत के, ऐसे बहुत से शिल्प दिखाई देंगे। बहुत जगहों पे आपको मकरमुख दिखाई देंगे, जो मैं आपको बीच में जहां पर दिखाई देंगे वहां पर आपको दिखाता जाऊंगा। किंतु सैकड़ों की संख्या में हमें मकरमुख ऐसे ऊपरी भाग में बनाए हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले सामान्यतः हमने मकरमुख केवल गर्भगृह से जो तीर्थ बाहर आता है, वो तीर्थ बाहर आने के लिए 1000 वर्ष या उससे प्राचीन मंदिरों में मकरमुख देखे हुए थे। वो एक ही मकरमुख एक मंदिर को रहता है, किंतु यहाँ पर इस मंदिर में हमें अनेक मकरमुख ऊपर की दिशा में बनाए हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा दिखाना रहेगा कि वो मकरमुख से कुछ पानी ऊपर से वर्षा का जो पानी आता है वो मकरमुख से बाहर आता है, ऐसा उनको दर्शाना रहेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा मकरमुख यहाँ पर बनाए गए रहेंगे। इस मंदिर के बाहरी भाग में हमें रामायण, महाभारत, अनेक देव देवताओं के शिल्प दिखाई देते हैं, अनेक प्रकार के व्याल शिल्प दिखाई देते हैं, गजांत लक्ष्मी के शिल्प दिखाई देते हैं, अनेक देव कोष्टक हमें दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ शिल्प हमें अच्छी अवस्था में दिखाई देते हैं, कुछ टूटे फूटे अवस्था में, जीर्ण अवस्था में देखने के लिए मिलते हैं। सारे शिल्प हम यहाँ के चिन्हित तो नहीं कर सकते हैं, किंतु आप पटल पर देखते रहिएगा, आपको सुंदर सुंदर नक्शेकाम यहाँ का देखने के लिए मिलेगा। हमें समय का बंधन है, इसलिए हम थोड़ी सी गति से ये मंदिर बाहर की बाजू से देख रहे हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि
ऐसा सुंदर मंदिर जो नासिक में सिन्नर के पास केवल नासिक से 40-50 किलोमीटर के अंतर पर है, ऐसा सुंदर मंदिर देखने के लिए आप भी आइए। यदि आप कभी नासिक में त्र्यंबकेश्वर देखने के लिए आएंगे तो ये सिन्नर मंदिर, सिन्नर ग्राम जो है वो 40-50 किलोमीटर के अंतर पर ही है। ये मंदिर देखने के लिए और यहाँ का गोंदेश्वर मंदिर, ये दो मंदिर देखने के लिए सिन्नर आप अवश्य आ जाइएगा। इस सिन्नर का नाम पहले श्रीनगर था, ये मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। अभी आप यहाँ के स्तंभ देख लीजिए, इन स्तंभों के ऊपर हमें सुंदर नक्शीकाम किया हुआ दिखाई देता है। चार धाम के चार प्रतीक करके मंदिर के जो शिखर होते हैं, मंदिर के शिखरों का भाग यहाँ के कुछ स्तंभों के ऊपर किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और विभिन्न स्तंभों के ऊपर विभिन्न प्रकार के शिखर बनाए हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। वो जो शिखर वाले स्तंभ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, वो नीचे का भाग उनका गोलाकार में है, किंतु ऊपर के भाग में हमें कुछ शिखर जैसे आकार बनाए हुए दिखाई देते हैं। तो अत्यंत सुंदर नक्शीकाम, मैं एक एक शिल्प वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि चलचित्र 4-5 घंटे का हो जाएगा। पहले ही आप 27-28 मिनट देखकर थक चुके होंगे। अभी हम चलचित्र की इतिश्री की दिशा में धीरे धीरे जा रहे हैं। यहाँ का नक्शीकाम आपको दिखाऊं या ना दिखाऊं, उसमें समय खर्च करूं या ना करूं ऐसा मुझे हो रहा है, किंतु इतना सुंदर नक्शीकाम है जिसका मैंने बहुत वर्णन किया हुआ था, किंतु मैं आपको शीघ्र गति में अभी सब कुछ दिखा रहा हूँ। आप प्रत्यक्ष वहां पर जाएंगे तो आप ये मंदिर देखकर और ये नक्शीकाम देखकर अचंभित रह जाएंगे और आनंदित हो जाएंगे। इतना सुंदर नक्शीकाम हमें मंदिर के बाहर की बाजू से दिखाई देता है। ये मंदिर के तीनों बाजू हमें हम देख रहे हैं, ये मंदिर के पीछे की बाजू है, और जो चक्रधर स्वामी का बैठने का स्थान हमने देखा था उसके पीछे से भी कुछ सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है, वो भी हम अभी देखेंगे। मैं आपको पटल पर ये दृश्य दिखा रहा हूँ। ये दृश्य आप थोड़ा सा स्पीड कम करके, चलचित्र की गति कम करके भी ये देख सकते हैं। अभी हम मंदिर की दाहिनी बाजू में आए हुए हैं। यहाँ पर भी हमें सुंदर नक्शीकाम किया हुआ ऊपरी भाग में, मध्य भाग में तथा नीचे के स्तर पर बनाया हुआ दिखाई देता है। इस मंदिर में हमें हाथियों की मालिका भी दिखाई देती है, जैसे हमने मालिका गोंदेश्वर के मंदिर में देखी थी, खिद्रापुर के कोपेश्वर मंदिर में देखी थी, वैसा गजपट्टा यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ऊपर के स्तंभों पे किया हुआ सुंदर नक्शीकाम आप देख सकते हैं, और इसका वर्णन मैं करते जाऊंगा तो चलचित्र, फिर से मैं वही बात करता हूँ, चलचित्र 4-5 घंटे का हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ व्याल शिल्प हमें बनाए हुए दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ हाथियों के शिल्प है। मकरमुख तो सैकड़ों की संख्या में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे मकरमुख सैकड़ों है यहाँ पर। तो ऐसा सुंदर नक्शीकाम हमें देखने के लिए प्रत्यक्ष आप आएंगे तो आप अति आनंदित हो जाएंगे, इससे हम आश्वस्त है। ये ऊपर का नक्शीकाम आप देख लीजिए। क्या मैं इसका वर्णन करूं, मेरे पास इसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है, मेरे शब्द अधूरे पड़ जा रहे हैं। इतना सुंदर नक्शीकाम, अनेक देव कोष्टक, देव देवताओं के शिल्प, रामायण के शिल्प, महाभारत के शिल्प, ये सब कुछ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं, ये चक्रधर स्वामी के बैठने का स्थान हमने जो सामने से देखा था, उसके पीछे ये दो सुंदर आकार के शिल्प बनाए गए हैं, जिसको सुंदर नक्शीकाम दोनों शिल्पों पे समान किया गया है, हमें दिखाई देता है। मैंने आपको थोड़ी समय पहले बताया था कि यहाँ पर मकरमुख का स्थान है। ये मकरमुख का स्थान है जो अभी आपको पटल पर दिख रहा है। यहाँ पर पूर्व कालावधि में मकरमुख रहेगा। अभी मकरमुख तो यहाँ का गायब हो गया है, मुगलों ने इसे तोड़ दिया रहेगा, किंतु गर्भगृह से बाहर आने वाला तीर्थ इस स्थान से आता है, इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं। और उसको ये भी कारण है कि ये 1000 वर्ष से प्राचीन मंदिर है, तो यहाँ पर ही मकरमुख पूर्व कालावधि में रहेगा, जो अभी हमें दिखाई नहीं देता है। छोटे छोटे आकार के बहुत मकरमुख यहाँ पर अभी भी अच्छी अवस्था में देखने के लिए मिलता है, किंतु मुख्य मकरमुख अभी गायब है। तो अभी आप जो पटल पर देख रहे हैं, ये यहाँ का गजपट्टा है, जिसे आप गजलक्ष्मी की मालिका भी बोल सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, कोपेश्वर खिद्रापुर के मंदिर में तथा गोंदेश्वर मंदिर में हमने ऐसे हाथियों की मालिका देखी हुई है। यहाँ के सारे हाथी, लगभग सारे हाथी तोड़ दिए गए हैं, मुगलों द्वारा इनका भंजन कर दिया गया है, किंतु कुछ ऐसी अवस्था में हमें देखने के लिए मिलते हैं। इससे हम सहजता से चिन्हित कर सकते हैं कि यहाँ पर गजपट्टा रहेगा या गजलक्ष्मी के शिल्प नीचे के स्तर में हमें दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ की विशेषता है। इस लंबे चलचित्र की इतिश्री करने से पहले यहाँ का एक नमूना शिल्प आप देख लीजिए। ये रामायण का शिल्प है। भगवान राम, लक्ष्मण तथा सीता इस शिल्प में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये सीता माता, भगवान राम और लक्ष्मण, इनके सुंदर शिल्प उनके आयुधों के सहित हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ऐसे
सैकड़ों शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। उनमें से एक नमूना केवल मैंने आपको दिखाया। अभी आप उसके बाई बाजू में देख लीजिए, ये स्तंभ देख लीजिए, इसका आकार देख लीजिए। मैं अभी आपको उंगली से मेरे दिखा रहा हूँ। ये इतने छोटे आकार के नक्शे काम इन स्तंभों के ऊपर किए गए हैं। तो आइए चलचित्र की इतिश्री करने के लिए जाते हैं। उससे पहले ये मंदिर की साफ सफाई कैसे की जाती है, रख रखाव कैसे किया जाता है, या इस मंदिर की व्यवस्था कितनी सुंदर पद्धति से रखी गई है, ये हम देख लेते हैं। ये सुंदर साफ सफाई रखने के लिए इतिहास पुरातत्व विभाग, उनके कर्मचारी तथा यहाँ के सिन्नर ग्राम के स्थानिक ग्रामस्थ, इन सभी लोगों के हम अत्यंत आभारी है कि जिन्होंने इतनी सुंदर अवस्था में ये मंदिर जतन किया है। तो दर्शक हो, सिन्नर नगरी में स्थित ये सुंदर ऐश्वर्येश्वर मंदिर या ऐश्वर्य मंदिर आज हमने देखा। जैसा ये मंदिर हमें अच्छा लगा वैसा आपको भी अच्छा लगा रहेगा, या आशा करते हैं। और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते रहेंगे तो हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि कृपया हर वीडियो को लाइक किया कीजिए, एक छोटा सा कमेंट कीजिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ये आपसे प्रार्थना है। अंत में आपसे प्रार्थना है कि सिन्नर गांव के परिसर में जितने भी मंदिर हम दिखाने वाले हैं उनके लिए हम गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर नाम का प्लेलिस्ट बना रहे हैं। वो प्लेलिस्ट में आपको इस भूभाग के, इस क्षेत्र के सारे मंदिर देखने को मिलेंगे, तो वो प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए। चलिए तो मिलते हैं ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर में अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।